लोग आज स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग कर रहे हैं क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यूज ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ART? व्हाट इज ART? क्या हो गया भाई? यस, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन है? ठीक है। IUDs क्या हो गया? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। गिफ्ट, जिफ्ट, बोथ। IUD क्यों नहीं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हाँ, वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2 द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, ठीक है, हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवम, who cannot retain the fetus inside the uterus, who cannot provide suitable environment for fertilization, all of this. हाँ, गिफ्ट जो है वो क्या, ये सब हो सकता है ना भाई। फिटस को आराम से वो रख सकती है अपने यूट्रस में और इन्वायरमेंट भी सुटेबल रहेगा, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, मतलब इसलिए हम लोगों को उसमें डोनर मदर की जरूरत पड़ जाती है ना। Which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment? Gift, ठीक है। Which of these can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count? IUD, gift, IUI, none of this. IUI है ना, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। यही था ना, जब लोअर स्पर्म काउंट होगा या फिर उसकी मोटिलिटी लो होगी तो। The method of directly injecting a sperm into ovum is assisted reproductive technology is directly ovum में इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? ICSI। फुल फॉर्म बोलिए। यस, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंक्रीज IMR। IMR क्या हो गया? हाँ, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है, एंड डिक्रीज MMR, मदर मोटिलिटी रेट। इन अ पॉपुलेशन विल इंक्रीज हो रहा है क्या? इन्फेंट का मदर मोटिलिटी रेट, और डिक्रीज हो रहा है मदर का मोटिलिटी रेट, तो क्या होगा? काउज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। बच्चा मर रहा है, मदर ठीक ठाक रह रही है, ठीक है, तो क्या ग्रोथ रेट बढ़ेगा? रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नॉट काउज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। चलिए दिमाग लगाइए जरा। इन्फेंट मोटिलिटी रेट मतलब बच्चे के मरने का रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मदर का नहीं, मदर ठीक रह रही है पर बच्चा मर जा रहा है, तो ग्रोथ कैसे होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा क्या? पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा फिर, है ना, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा भाई? यहाँ मदर का मोटिलिटी रेट की बात बोल रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा, बाकी लोग तो मर रहे हैं, है ना, बाकी लोग तो मर रहे हैं ना, ठीक है, और इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये बढ़ जा रहा है, तो बच्चे जन्म ले नहीं रहे हैं और लोग तो मर रहे हैं, तो क्या हो रहा भाई? रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। डिक्लाइन डाउन होना, घटना। क्वेश्चन नंबर 7 इंटेंसिवली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर जो होती है, जो जिसमें लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, वो क्यों नहीं कंसीव कर पाती है? ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, सप्रेशन ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। गोनाडोट्रोपिन पढ़े हैं ना आप लोग? हाइपर होगा, हाइपर सिक्रेशन, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट होता है, तब वो जाकर बाकियों को एक्टिवेट करता है, तब आगे के फंक्शंस होते हैं, मेल में भी एंड फीमेल में भी। तो इंक्रीज हाइपर सिक्रेशन होगा या सप्रेशन होगा? सप्रेशन होगा ना, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। कुछ समझ में आ रहा है? Question number 8 a national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in किस साल? हाँ, 1950s में ही इसको ले लिया गया, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विदिन 72 आवर ऑफ कॉइटस, जो पिल्स या इंजेक्शन होते हैं ना। Question number 10 from the sexually transmitted disease mentioned below identify the one which does not specifically affect the sex organ। है तो ये सब के सब क्या जेनेटिकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, लेकिन इनमें से कौन ऐसा है जो
सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, जेनिटल रैट्स। क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स किसको अफेक्ट करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है ना, ठीक है। एड्स सीधे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये सेक्सुअल ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता। सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है, मगर अफेक्ट ये हमारे इम्यून सिस्टम को करता है। और अगर इम्यून आपकी जो WBC सेल्स है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके कारण एड्स जब होता है तो हम लोग एड्स से नहीं मरते, किससे मर जाते हैं? बाकी की बीमारियां में हो जाती है ना, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। Question number 11. Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. These are effective barriers for insemination. They do not interfere with coital act. These help in reducing the risk of sexually transmitted disease. All of the above. All of them. सारी बातें होंगी, है ना? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. The correct surgical procedure as a contraceptive method is. कौन है करेक्ट? वैसेक्टोमी, है ना, वैसेक्टोमी। ये किसका है? मेल का। RCH stands for routine checkup for health, reproduction cum hygiene, reversible contraceptive hazard, reproductive and child health care. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. Amniocentesis is a technique used to determine error in amino acid metabolism in embryo. Pinpoint specific cardiac elements in the embryo, determine any hereditary genetic abnormality in the embryo, or all of this. एमनियोसेंटेसिस क्या था? जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करता है ना। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं करता, एमिनो एसिड भी नहीं, ये भी नहीं। सी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटी जेनेटिक अगर अबनॉर्मेलिटी है उसके लिए इसको किया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से इनमें से कौन डिटेक्ट नहीं होता? जॉन्डिस, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ना भाई एमनियोसेंटेसिस से, तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है और कलर ब्लाइंडनेस भी है, ठीक है। जॉन्डिस जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है जीन से, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, जॉन्डिस। और क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी CVS इज डन? CVS क्या हो गया? CVS का फुल फॉर्म क्या हो गया? CVS का फुल फॉर्म हो गया क्रोनिक विलियस सैम्पलिंग। मतलब कि आप चेक नहीं कर सकते हैं किस वीक ऑफ मतलब कब कर सकते हैं, कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकेंगे। बताइए। एक्चुअली क्या होता है, ये क्रोमोसोमल की टेस्टिंग होती है CVS में, ठीक है। क्रोमोसोम की जो टेस्ट है ना वही होता है किसमें? क्रोनिक विलियस सैम्पलिंग 12 to 14 वीक में होता है ये, ठीक है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो 12 to 14 वीक में क्या कर सकते हैं हम लोग? पता कर सकते हैं। काउज फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज, क्या है भाई इतना ग्रोथ होने का इंडिया में? इंक्रीज इन बर्थ रेट, चलो सही बात है। डिक्रीज इन डेथ रेट, ये भी सही है। लैक ऑफ एजुकेशन भी सही है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? अब कौन सा इसमें पेयर है जो पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद कर रहा है? नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, ये सब जानते हैं। मोटिलिटी एंड इमाइग्रेशन, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, मोटिलिटी एंड इमाइग्रेशन। क्या होता है ये मालूम है? नेटिलिटी क्या हो गया? नेटिलिटी क्या हो गया? बर्थ रेट, ठीक है। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं। और इमाइग्रेशन क्या हो गया? कि आपके देश से लोग दूसरे देश को चले जा रहे हैं, माइग्रेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा? हाँ, नेटिलिटी भाई, बर्थ रेट बढ़ रहा है और कोई जा भी नहीं रहा है, दूसरे से आ ही जा रहा है ना। तो नंबर ए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंसिक्वेंस ऑफ लोअर पॉपुलेशन? ठीक, इट इंक्रीज द पुअर्टी ऑफ द कंट्री, भाई इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है।
Question number 20. The best way to decrease population on a country is to educate people, to have better houses, to kill people on a large scale. मार दो भाई सबको, population हो जाएगा कम. To practice and implement family planning. Family हो गया. हाँ? पर आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तब ना, एजुकेट करके छोड़ दिया, फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं रहे. तो यहाँ पर इफेक्टिव आंसर देखना है. यहाँ पर ऑल ऑफ दिस और 1 2 ऐसा नहीं है ना. और घर बनाने से तो पॉपुलेशन कम होने से रहा है ना. तो प्रैक्टिस क्या करेंगे और इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग को, तभी जाके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मेजर दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली. ठीक है, कौन इसमें से करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि ओवर पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, इनकरेज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ आप ऑल ऑफ दिस के साथ जा सकते हैं क्योंकि तीनों ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, नॉट पूछा जा रहा है, इस सब पे हमेशा ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, इसी में गलती होती है. नॉट की बात है, यूजर फ्रेंडली हो तो अच्छी बात है, इजीली अवेलेबल हो ये भी अच्छा है, और लीस्ट साइड इफेक्ट हो ये भी अच्छा है. तो इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनासिस. ट्राइकोमोनासिस इज एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वेयरएज अदर आर नॉट. ऐसा तो है नहीं, सबके सब हैं. गोनोरिया इज अ वायरल डिजीज वेयरएज अदर आर बैक्टीरियल. HIV is pathogen whereas other are disease. Hepatitis B is eradicated completely whereas other are not. कुछ लोग शांत बस बैठे रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होना. काजल क्या होगा, डी होगा. हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाता है और HIV पैथोजिन है. तो पैथोजिन क्या होता है, पैथोजिन किसको बोलते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है बॉडी में. तो वायरस नहीं करता है, बैक्टीरिया नहीं करता है, फंजाई नहीं करता है, सब करता है ना. तो HIV वायरस है तो भी तो पैथोजिन ही है ना. और बाकी सारे के सारे क्या है, डिजीज है. हेपेटाइटिस भी डिजीज है, गोनोरिया डिजीज है, ट्राइकोमोनासिस डिजीज है. HIV क्या है, पैथोजिन है. यहाँ एड्स रहता तो वो डिजीज होता. हाँ, आई बात समझ में. यहाँ एड्स नहीं लिखा है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस लिखा है ना. ठीक है, तो ये पैथोजिन है. गोनोरिया वायरल डिजीज नहीं है, गोनोरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है. ऑलमोस्ट ये तीनों ही बैक्टीरियल है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली. देखो, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रोइड. सिफिलिस क्या है, क्लैमाइडियसिस, कैंक्रोइड, सिफिलिस, गोनोरिया, स्कैबिस, सिफिलिस, स्कैबिस, पेडिक्यूलोसिस. तो इसमें सिफिलिस, गोनोरिया और कैंक्रोइड ये क्या है, ये भी एक डिजीज है. ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, ये सारे के सारे डिजीज का नाम है, सब डिजीज है, कुछ ना कुछ डिजीज है सबके सब. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ दीज. The common means of transmission of AIDS is sexual intercourse, blood transfusion, placental transfer, all of these. सब है. Which of the following sexually transmitted disease are not completely curable? पढ़े थे ना हम लोग. हाँ, कौन कौन सा है. हाँ, एड्स, जेनिटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस बी. सिफिलिस वगैरह क्या हो जाता है, क्यूरेबल हो जाता है. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर. ठीक है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में आप क्या डाल रहे हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, एम्ब्रायो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज, एम्ब्रायो स्पेलिंग मिस्टेक है ऑफ 32 सेल स्टेज, जाइगोट ओनली है ना.
हम लोग या तो जाइगोट डाल लेते हैं या फिर थोड़ा सा 1-2 स्टेज 8 सेल स्टेज तक अगर डिवीजन हो गया है तो उसको भी हम लोग फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। द बेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, द बेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिस। क्या करते हैं हम लोग उसमें? जाइगोट दो डालते हैं ना, गैमेट तो नहीं डालते हैं। ठीक, गैमेट किस केस में डाल रहे थे हम लोग? जिफ्ट में डाल रहे थे। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन तो है ही नहीं, इसमें तो स्पर्म को इंसर्ट करते हैं, तो क्या बच गया भाई? जाइगोट को डालते हैं, मतलब बाहर ही फर्टिलाइज करवा लिए, इन विट्रो फर्टिलाइज करवा दिए और उसके बाद हम लोग क्या कर दिए? फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए। ठीक है। द फर्स्ट केस ऑफ IVF ET टेक्निक सक्सेस वॉज रिपोर्टेड बाई, किस साइंटिस्ट के द्वारा ये IVF टेक्निक सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी, सक्सेसफुली की गई थी? तो ये तो आप लोग नहीं जान रहे होंगे। पैट्रिक स्टेप्टॉय एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये टेक्निक सबसे पहले सक्सेसफुली रिपोर्ट की गई थी। ठीक है, पैट्रिक स्टेप्टॉय एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज बेस्ड? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, क्या था ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? क्या था? हाँ, नेचुरल बर्थ कंट्रोल टेक्निक थी ना। ओवुलेशन ऑकर्स ऑन अबाउट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो ये हम लोग जान रहे, दिमाग में रखते हैं ना, वो कब ओवुलेशन का टाइम होगा भाई, उस पीरियड में हम लोग को इंटरकोर्स नहीं करना है। यही था ना कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो ये बात तो ठीक है कि 14 डे के आसपास होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं। ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर अबाउट 1 to 2 डेज। ठीक है, मतलब 1 से 5 डेज भी लगभग रह जाता है, तो वो भी ध्यान में रखते हैं। स्पर्म सर्वाइव फॉर अबाउट 3 डेज। स्पर्म अगर एंटर कर रहा है तो 3 डेज सर्वाइव कर ही जाएगा, तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मल्टी लोड डिवाइस कंटेन, कहाँ पढ़े थे ये हम लोग? यस, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, कैल्शियम। कहाँ था भाई कॉपर? कॉपर कहाँ पर था? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। हाँ, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में पढ़े थे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूटेरिन डिवाइस? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस नहीं है। प्रोजेस्टासर्ट नॉट पूछा गया है ना। मल्टी लोड 375, नॉर प्लांट, लिप्टस लूप, किसी का तो नाम ही ना सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये प्रोजेस्टासर्ट जो है ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ही है। ठीक है, मल्टी लोड भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, कॉपर वाले में था, है ना। लिप्टस लूप भी होता है जो इंट्रा यूटेरिन में, तो यूट्रस में ही डाला जा रहा है। लेकिन ये नॉर प्लांट जो होता है ना, वो हाथ में डालते हैं। आपको फिगर दिखाती हूँ, ये पहले ये टेक्निक यूज की जाती है, इस तरह हाथ में ये 6 इंजेक्शन की तरह इंसर्ट किया जाता था। ठीक है, पहले यूज किया जाता था ये, अब नहीं। ये नॉर प्लांट है, नॉर प्लांट। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का काम क्या है? टू इनहाइबिट ओवुलेशन। ओवुलेशन तो रोकेगा नहीं, वो तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस से जाके लगा दिए, ओवुलेशन का तो उसमें कोई रोल नहीं है। टू इनहाइबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनहाइबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, टू इनहाइबिट गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस बनने में तो रोकेगा नहीं गैमेट्स को। ठीक है, इम्प्लांटेशन तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देगा, है ना। कॉपर टी क्या कर रहा है? कुछ ऐसा रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है जो क्या कर देता है भाई, सर्विक्स का म्यूकस के साथ रोक के उसको क्या करता है? इमोबिलाइज कर देता है, स्पर्म को वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है ना। तो इनहाइबिट क्या करता है? फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देता है। आयोडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, आयोडीज कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? इनहाइबिटिंग फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूटेरिन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन यूट्रस, suppressing motility of sperm as well as the fertilizing capacity, all of this सबके सब करता है ना। वो क्या करता है भाई? फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल यूटेरिन में चेंजेस भी करता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। हम लोग देखे थे कि यूटेरिन बॉल के ऊपर क्या करता है? बनने नहीं देता है। फिर जो स्पर्म आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है? वो खत्म कर दे रहा है ना। और सप्रेस कर रहा है, मतलब स्पर्म जो है वो वहां तक पहुंच ही ना पाए, उसकी मोटिलिटी को कम कर दे रहा है, मोबिलिटी को, तो फर्टिलाइज ना हो पाए। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39, कॉपर आयन रिलीजिंग फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस प्रिवेंट ओवुलेशन
फिर से आया, देखो कॉपर रिलीजिंग, कॉपर जो रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा कर पूछता है, तो हर तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन प्रिवेंट करेगा? नहीं करेगा, है ना। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक आगे के ऑप्शन पहले हम लोग देख रहे हैं, डिक्रीज तो नहीं होता फैगोसाइटोसिस, है ना, क्या इंक्रीज होता है ना। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, कितना बजे आए हो, टाइम नहीं देखते हो? यहाँ देखो 39 क्वेश्चन चल रहा है, इसका लॉस नहीं हो रहा है तुमको, तो टाइम पर पहुंचिए ना। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपका है कि सबसे पहले तो वो मोटिलिटी को क्या कर देता है, सप्रेस्ड कर देता है स्पर्म को, बाद में वो अनसुटेबल कर रहा है इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन की क्या करेगा भाई, पहले फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देगा, तो इम्प्लांटेशन तो बाद की बात है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग, कितने नंबर में थे? 39। 40 किधर गया? द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज्ड बाय विमेन इज डायफ्राम, वॉल्ट, कॉपर टी, ऑल ऑफ दिस, सारा ही है ना। 41 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिल्स हो या इंजेक्शन, किसका कॉम्बिनेशन पड़ता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। 42 प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओवा फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, नन ऑफ दिस। ओवा ही फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक, ओवम फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ए, ये जो पिल्स है ये ओवम फॉर्मेशन नहीं होने देगा। 43 किधर चला गया फिर, नहीं है, चलिए आगे आ गया। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन अ, फिगर दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर इंसर्ट नहीं हो पाया था, ठीक, देख लिया। चलो क्या है, ओवेरियन कैंसर है, यूटेरिन कैंसर है, ट्यूबेक्टोमी है, वेजेक्टोमी है। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए कट है ना यहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब, क्या है ये, ट्यूबेक्टोमी है। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर एज द सेफेस्ट? द रिदम मेथड, द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, स्टरलाइजेशन टेक्निक। सेफेस्ट, कौन सेफेस्ट है? हाँ, सेफ क्या है भाई? रिदम मेथड जैसे कि पीरियोडिक वाला जो होता है, ठीक है, रिदम में जो हो रहा है। और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी तो सही नहीं है भाई, आपका हेल्थ सेफ नहीं है आपके लिए। स्टरलाइजेशन एक क्या है, परमानेंट टेक्निक है, उसमें भी आपको सर्जरी के थ्रू जाना है, तो वो भी सेफ नहीं है। तो फिजिकल बैरियर क्या है यहाँ पर, थोड़ा सेफ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल प्रूफ मेथड कॉन्ट्रासेप्शन? देखो इसका तो आंसर ही यहाँ लिखा हुआ, स्टरलाइजेशन, फुल प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? किसमें हो रहा है, मेल में होता है। क्या करते हैं, वासा डिफरेंस टिश्यू को कट कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, क्या ये होगा, प्रोडक्शन तो होगा ही, है ना। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। इट प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन, बाहर निकलने में। अब बताओ, बी नहीं लग रहा है, वहीं से क्रॉस करता है, जब वासा डिफरेंस ट्यूब क्रॉस करेगा तब सीमेन बनेगा, तब जाके यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है, और तब जाके इरेक्शन होगा। तो यहाँ ट्यूब कट हो गया तो सबसे पहले तो सीमेन ही नहीं बना, ठीक है। सीमेन बनेगा, सारे ग्लैंड के सिक्रेशन उसमें आएंगे, तब सीमेन बनेगा, और उसके बाद वो मूवमेंट करेगा यूरेथ्रा की ओर, और उसके बाद फिर वो इरेक्ट होगा। इजेक्ट लिखना चाहिए यहाँ पर, इजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्शन ही नहीं होगा पहले सीमेन का, सबसे पहले सीमेन का प्रोडक्शन, स्पर्म जो ग्लैंड के सिक्रेशन उसके साथ मिलता है तब जाके सीमेन बनता है। दो सबके सॉल्यूशन को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही नहीं हो पाएगा, आगे की बात तो बाद में करेंगे हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दीज हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। दीज, यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन ना लास्ट में है, फिर कट गया था तो मैंने लास्ट में डाला। चलो इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग, अभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजन। तो ये आपने नहीं देखा है कि किस बैक्टीरिया से हो रहा है ना, सिफिलिस किस बैक्टीरिया से हो रहा है, गोनोरिया, यूरेथ्रिस, ये आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है। तो यहाँ पर एक करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर किसका है, सिफिलिस का है, ठीक है। सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये इन्फेक्टेड होता है वो है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक, ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिम्टोमाइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ, कैंसर होना चाहिए, ऑन द जेनिटल इज काउज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, नेसेरिया गोनोरिया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। किसके कारण ये हो जाता है भाई, क्या बोलते हैं, कैंसर हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो किसका था, सिफिलिस का था, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया डिजीज में ऐसा होता है, और उसका वायरस का, उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो डिजीज है ना, इसमें चांस होता है कैंसर के हो जाने का, और इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है, निसेरिया गोनोरिया, ठीक। कैसे नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ था। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन अफेक्ट बोथ द मेल एंड द फीमेल जेनिटल एंड मे डैमेज द आईज ऑफ द बेबीज बोर्न ऑफ इन्फेक्टेड मदर इज। अगर मदर इन्फेक्टेड है और उसका बेबी हो रहा है तो उसका आई में प्रॉब्लम आएगा। तो ये कौन से डिजीज में होता है, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, किसमें होता है, गोनोरिया में होता है, ठीक है, गोनोरिया में होगा। What is the approximate Indian population according to the recent census? क्या होगा अभी का पॉपुलेशन, 1.45 बिलियन, इतना रेड करके आपको आंसर लिखा हुआ है। Assisted reproductive technology IVF involves the transfer of ovum into fallopian tube, zygote into fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomere in the fallopian tube। क्या होगा IVF में, किसको डाल रहे हैं हम लोग, 16 ब्लास्टोमेयर को हम लोग फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं डालेंगे ना, हाँ, डायरेक्ट यूट्रस में डालेंगे। जायगोट इन द यूट्रस, यूट्रस में जायगोट को तो नहीं डालते हम लोग, जायगोट को हम लोग कहाँ डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। IVF में ओवम को तो डलाएगा नहीं, ठीक। What is the marriageable age for females and males in India? 18-21 अभी तक है, अभी तक 21 हो गया है ऐसा, लेकिन अभी तक ये पेपर में नहीं है, हाँ, अभी तक बात तो यही चल रही है कि 21 हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप नेट पे खोजिएगा तो अभी तक वो उसका प्रमाण नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग अभी 18 और 21 में ही चलेंगे जब तक ये पेपर में नहीं आ जाता, पर हो चुका है 21 क्रॉस कर जा रहे हैं क्या हम लोग। अगर इस तरह से क्वेश्चन अभी आता है जब तक नेट में ना शो करे, ठीक है, मैंने खोल के देखा, सेंसस पढ़ा, कहीं भी अभी तक तो दिखा नहीं, तो अभी तक 18 और 21 ही दिखाई दे रहा है ना, 18 एंड 21 ही दिख रहा है, इसलिए अभी तक आप पेपर में डालोगे तो यही डालोगे अभी। चलिए 56, व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या ट्रू है भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, चलो सही बात है ना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये भी ठीक लग रहा है, इजीली भी मिल जाए भाई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है तो। इट शुड बी इनइफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। अब इनअफेक्टिव रहेगा तो कैसे काम चलेगा, इफेक्टिव होना चाहिए ना, ठीक है, रिवर्सिबल हो तो अच्छा, लीस्ट साइड इफेक्ट हो तो अच्छा, लेकिन इनइफेक्टिव तो नहीं होना चाहिए।
इट शुड बी इफेक्टिव, देखो 1 और 2 ऑप्शन अभी तो हर सब में दिख रहा है। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल एंड लीस्ट साइड, तो 4 तो ठीक लग रहा है। इट शुड इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ये तो नहीं होना चाहिए ना, इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, मतलब सेक्सुअल एक्ट जो हो रहा है उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 57, what is true of natural method of contraception? They increase phagocytosis of sperm, natural method की बात की जा रही है ना, natural method जो 3 था याद कीजिए। They employ barrier to prevent fertilization. They are natural ways of avoiding chances of fertilization. They are surgical method and are terminal method. Surgical तो सर्जरी वाला मेथड चला गया आपका। एम्ब्रायो बैरियर में बैरियर्स मेथड चले गए। यहाँ पर अगर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म रोक रहे हैं तो हम लोग आईयूडीज में चले गए हैं। तो कौन है भाई, नेचुरल वे है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो, है ना, तो ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। What is the method called the male withdraws is his penis just before ejaculation? हाँ, विड्रॉ कर देता है पेनिस मेल जस्ट इजैकुलेशन होने से पहले। कौन सा केस में होता है, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमोनोरिया, विथड्रॉल, 1 और 3। पर हम लोग मेथड का नाम क्या बोलते हैं, ड्रॉल नहीं ना, क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं ना, मेथड का नाम लिखिए। बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर ओनली मेल, ओनली फीमेल, बोथ, नन, बोथ ना। कॉन्डम्स इंक्रीज स्पर्म फैगोसाइटोसिस, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, ये सब कुछ काम नहीं है कॉन्डम का। प्रिवेंट द इजैकुलेटेड स्पर्म फ्रॉम एंट्री इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यही हो जाएगा। ओवुलेशन तो नहीं करता वो, ऑप्शन 3 करेक्ट। 61, condoms are barrier that cover penis in male and ovary in female, penis in male and cervix and vagina in female, scrotum in male and cervix and vagina in female, and cervix is male and vagina in female, बताइए। 2, penis in male and cervix and vagina in female, ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ, निरोध गर्भ निरोधक गोली, हाँ निरोध वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम, आयोडीज, डाइफ्रैग, हाँ बुक में कॉन्डम दिया हुआ है, चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मेल कॉन्डम, ठीक। 63, आई में फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल, फीमेल कॉन्डम और नॉट, बैरियर है तो दोनों ही डिस्पोजेबल होंगे ना। मेल एंड फीमेल कॉन्डम बोथ आर डिस्पोजेबल, कॉन्डम आर नॉट डिस्पोजेबल इन जनरल, कॉन्डम कैन नॉट बी सेल्फ इंसर्टेड, व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, क्या है भाई, पहला तो नहीं है, मेल और फीमेल दोनों का ही कॉन्डम डिस्पोजेबल होता है, दूसरा तो होगा ही, तीसरा भी नहीं होगा, और कैन नॉट लिखा हुआ भाई, ये तो सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, तो ओनली 2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डाइफ्रैग, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर क्या है, किसके लिए है, फीमेल के लिए, मेल के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए है। डाइफ्रैग, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट आर रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल, रीयूजेबल फॉर मेल्स ओनली, नन ऑफ दिस, ये सारे फीमेल के लिए होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीज, इंटर या इंटर यूटेरिन डिजीज है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंटर यूटेरिन डिजीज, क्या ऑप्शन सी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। व्हाट इज ट्रू फॉर आईयूडीज, दे आर सेल्फ इंसर्टेड, सही है, हाँ सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस को, नहीं, दे आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है चलेगा। दे मे बी नॉट मेडिकेटेड, आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, चलेगा। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, ये भी ठीक है। दे आर इंटर यूटेरिन डिवाइसेज, इंटर तो नहीं है, इंट्रा है, तो 2, 3 और 4 का है ऑप्शन है ना, सेकेंड ऑप्शन 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। दे आर नॉन मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड नहीं, मतलब मेडिसिन नहीं इसमें डाल यूज कर रहे हैं ना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस कॉपर लगा हुआ, मेडिसिन नहीं है।
मेडिकेटेड नहीं है ये। 64 मैच करना है आपको। लिपिस लूप मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, LNG 20, प्रोजेस्टा सर्ट। देखो क्या है, जो जानते हो वहां से मिलाना चाहिए। बी सी और डी और थीटा ई और एफ। कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग मल्टी लोड पढ़ा आपने, कॉपर टीबी होगा, कॉपर 7 लिखा ही है, तो 3 का BCD कहीं है, 3 का BCD यहाँ दिख रहा है। अब बाकी के देख लो भाई मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 का E LNG 20 हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, और 1 का A लिपिस लूप नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, यही है ना, ठीक है। और तो नहीं होगा, हाँ चलो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा इसका, ठीक। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, आयोडीज के बारे में भर दो, तो ये बात तो सही है। रिलीजिंग कॉपर आयन दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी ठीक है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी ठीक है। मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, मतलब मार देता है स्पर्म को। प्रिवेंट सीमेन फॉर एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द सीमेन टू एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्चुअली ये भी तो हो ही रहा है ना। हाँ तो इंटर तो सीमेन तो एंटर तो किया ना, ठीक है, एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, लेकिन वेजाइना में एंटर हुआ, लेकिन आगे तो नहीं बढ़ने दे रहा है ना, आगे के ट्रैक में तो नहीं बढ़ने दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन कई हद तक करेक्ट ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें करेक्ट आपका। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक। पिल्स क्या करते हैं, इनहाबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm, prevent the ejaculated semen from the entering the female vagina, inhibit spermatogenesis, all of the 4 है यहाँ पे, हाँ inhibit। अब बताओ कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, बताइए। 1 and 2 पिल्स ओवुलेशन रोक रहे हैं तो फर्दर इम्प्लांटेशन भी रोक ही रहे हैं। दूसरा अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी वो किल करेंगे, है ना, पिल्स का काम ही है ये। प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वेजाइना, इसमें भी क्या होगा, हाँ ये भी प्रिवेंट करेगा, अगर वेजाइना में एंटर कर गया तो आगे की ओर नहीं बढ़ना है। पिल्स क्या कर रहा है, इसको भी रोक रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, पिल्स तो फीमेल का ले रही है ना। तो 1 2 3 का ऑप्शन क्या है 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एम्प्लॉयड टू कीप पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल, नॉट ओके। द लीगल एज फॉर मैरिज हैज इंक्रीज फॉर बोथ सेक्सेस टू 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन, है ना, अंडर कंट्रोल रखने के लिए ग्रोथ को। दूसरा प्रमोटिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, द एवरेज फैमिली साइज इज 1 किड, प्रोविजन ऑफ सीट्स इन ऑफिसर फॉर फीमेल कैंडिडेट, बताइए। अरे भाई पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पर सीट देने की क्या जरूरत है फीमेल को, प्रोविजन, हाँ तो नॉट, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एम्प्लॉयड टू कीप पॉपुलेशन, तो ये तीनों तो कर रहे हैं ना कंट्रोल, यही तो नहीं कर रहा है। हाँ 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 होगा, ये तीनों से तो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है भाई। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो भी कंट्रोल हो रहा है, अगर एक किड रख रहे हैं तो भी कंट्रोल हो रहा है, अगर हम लोग मैरिज का एज बढ़ा रहे हैं तो भी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑफिसेस में फीमेल के लिए रिजर्व कर रहे हैं सीट को तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है क्या, सीधा सीधा तो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, कौन सा प्रोग्राम नहीं है। रेजिंग अवेयरनेस ऑफ इशू रिलेटेड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर अवेयरनेस देंगे तो भाई होगा भाई, ठीक है ना, प्रमोट होगा। क्रिएटिंग रिसोर्सेज टू फोस्टर टू कल्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी होगा।
ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के कुछ भी काम कर रहे हैं, कल्चरिंग का काम कर रहे हैं तो होगा। असिस्टेड दोज हु सफर फ्रॉम रिप्रोडक्टिव इलनेस, अगर कोई रिप्रोडक्टिव इलनेस से है, सफर कर रहा है, तो उसमें भी आप कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब कि उसको ठीक करने के लिए, तो भी होगा। प्रमोटिंग अबॉर्शन करने से कैसे होगा, है ना, ये होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 74 व्हाट इज ट्रू फॉर सर्जिकल मेथड, इट ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, सही बात है। टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी सही है। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट कॉल्ड वेसेक्टोमी इन फीमेल्स एंड क्यूबेक्टोमी इन मेल्स, सही बात है क्या, उल्टा हो गया है। हाई रिवर्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, चलिए 1, 2 and 3। स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स इज डैश एंड फीमेल इज डैश, क्या होगा, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। 73 MTP is medical termination of pregnancy, also called abortion, 1 and 2, aimed at decreasing population size। तो MTP क्या है, Induced abortion and medical termination, दोनों ही है। ऑप्शन 3। MTP was legalized in India in 1971 में। 1971, चलिए ठीक है, पता है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, 1971। MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द डैश ट्राइमेस्टर, डैश ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर रिस्की। फर्स्ट आंसर होगा आपका, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है। MTP is practiced mainly to get rid of unwanted female child legally, get rid of unwanted pregnancy due to failure of contraception or rapes, both decrease population size। दोनों को यूज तो हो रहा है ना, यूज तो दोनों ही के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ के लिए तो हम लोग ठीक है, प्रैक्टिस है कि इसको हटाना है ना, या फिर आपका क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, अगर कोई डिजीज है तो उसको हटाने के लिए है ना, या फेटल है अगर मदर और इसके लिए तो है, तो ऑप्शन तो है नहीं। और डिक्रीज पॉपुलेशन के लिए तो नहीं करते हम लोग MTP, लेकिन ये चाहिए तो नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में ये बहुत प्रैक्टिस में, तो यहाँ पर हम लोग बोध के लिए जा सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। RTI reproductive tract infection, VD venereal disease, STD sexually transmitted disease, IVF intravaginal transfer, all of this। और ये नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, 4 में गलत दिया हुआ है ना। इंट्रावेजाइनल नाव के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ये, है ना, तो क्या होगा, 2 ऑप्शन 1, 2 and 3। विच ऑफ सी, आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, है ना, मैच करना इस तरह से ऑप्शन, यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। विच ऑफ द सेट्स ऑफ डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर, मतलब इफ डिटेक्टेड अर्लियर, जो अगर पहले हम लोग पता लग गया तो कौन बिल्कुल क्या हो सकता है, डिटेक्टिव हो, क्यूरेबल हो सकता है। HIV से तो हम HIV तो होगा नहीं, हेपेटाइटिस B भी नहीं है ना, जेनिटल हर्ब्स भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी देखो जेनिटल हर्ब्स ये भी नहीं है, HIV तो है ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन चले जाए, कैलेडोमाइडियासिस, सिफिलिस एंड मलेरिया। STD लीड्स टू itching, fluid discharge, slight pain, swelling, pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, stillbirth, infertility, abortion, both 1 and 2, none of this। sexually transmitted disease से क्या होगा, दोनों ही बातें होती हैं। ठीक है, हाँ ज़्यादा हो जाता है तब होता है। people especially vulnerable to sexually transmitted disease are in the age group, कौन से एज ग्रुप के ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, 15 to 24। वेरी गुड, क्वेश्चन है कंप्लीट, चलो मैच करो, दिख ही रहा है। जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर,
चलो बताओ कौन सा होगा। जिफ्ट क्या है? जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ए का 3 या 1 का 3 कैसे दिया हुआ है? 1 का ए, ठीक है। 1A यहाँ है और 1A यहाँ है, लेकिन 1 का नहीं है ना, 3 का हम लोग देख रहे हैं। 3 का A यहाँ है और 3 का A यहाँ भी है। चलो, और इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन B है, 4 का B सब में है। हाँ, लेकिन हम लोग को ये भी तो देखना है। 3 का A और 4 का B इसमें है। और जिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन 2, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना, 4 जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। 4 का 2 है, ठीक है, 4 का टी और सी का 3 है और इधर 4 का बी है, ठीक। तो ये तो हो गया ना। चलो देख लो, इंटर नहीं होगा भाई, 5 होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक। 5 का बी, ये 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना, 5 का बी लिखा हुआ। हाँ, वो 85 था, अब यहाँ इनकम्प्लीट है। कहाँ गया? ये 85 था, 84 ये था, छूट गया था। हाँ, छूट गया था। टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टिव सेक्स, यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग, ये होगा कि नहीं? अवॉइड करना चाहिए, है ना। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो नहीं करना चाहिए, तो 1 तो ऑप्शन आ गया। यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, ये तो करना चाहिए, ऑप्शन 3, 1 एंड 3। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ये भी बात सही है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन 2 है ना, 1, 3, 4 एंड 5। ऑप्शन 6 क्या करना? मैच करना है इनके साथ। ये कंप्लीट इधर दिख रहा है, चलो यहाँ ऊपर पड़ जा रहा है, रुको पहले इधर पढ़ लो, उसके बाद। कलेक्ट गैमेट्स आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी। गैमेट को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो इधर से इधर मिलाने का कोशिश करते हैं, किसमें क्या कर रहा है। स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन विट्रो, ठीक। किसमें करते हैं? स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, ICSI में करते हैं हम लोग, है ना। इन विट्रो नहीं, इन विट्रो में तो नहीं, हाँ इन विट्रो में करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर टू द ओविडक्ट ऑफ द रिसिपिएंट, ये किस में करते हैं? गिफ्ट में करते हैं, ठीक। क्या गिफ्ट में गैमेट ट्रांसफर? हाँ, 5 का A, ठीक है, लिख के रखिए 5 का A is 6। फ्यूजन ऑफ गैमेट विद द फीमेल, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद द फीमेल कहाँ पर? तो ये बात नहीं लिखी गई है, तो रुक जाओ देखते हैं। जाइगोट विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, जिफ्ट में 3 का B लिखिए। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर इनटू द ओविडक्ट। 8 ब्लास्टोमेयर में नहीं करते ना, ओविडक्ट में। कलेक्ट गैमेट आर मेड टू फॉर्म जाइगोट इन द लेबोरेटरी, ये हम लोग कहाँ? IVF में भी कर लेते हैं, है ना, ICSI वाले में भी कर लेते हैं। तो F और D, अब इधर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। चलो क्या क्या लिखे थे? फर्स्ट का G ऐसा कुछ था, इंट्रायूटेरिन नहीं, F था ना, फर्स्ट का 2 में है। अब और क्या लिखे थे हम लोग? सेकंड B का जाइगोट और दोनों ही 3 है। 3 आपका क्या AL क्या आ गया? रुको 1 मिनट। 2 का B, 3 का F, अच्छा इसमें दिख रहा है 3 का A दिख रहा है इसमें, ठीक है। 3 का A मतलब जिफ्ट, जाइगोट, ये तो गलत हो गया भाई, जाइगोट तो नहीं होगा ना। हाँ, 3 का क्या था? और E ऑप्शन क्या है? इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर भी तो है, तो वो भी तो हो सकता है ना, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर हो सकता है 3 का। इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर तो होगा ना, जाइगोट विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर यूट्रस में तो होगा ना, ठीक है। तो 3 हो सकता है, पहला का F हो जाएगा IVF, दूसरा का B हो जाएगा जिफ्ट, जाइगोट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो तीसरा का यूट्रस में हो रहा है तो E हो जाएगा,
इंट्रायूटेरिन, ठीक है। और चौथा का एच होगा फ्यूजन ऑफ, B होगा इसका आंसर। हाँ डी, रुको, चौथा का एच देखें हम लोग, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, तो 4 का एच ऐसा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन में। हाँ भाई अंदर में होगा, अगर अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 5वां का ए, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम द डोनर टू द ओविडक्ट, गिफ्ट में होता है, ठीक है। और 6 देखते हैं, स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन विट्रो, डी, तो ऐसा होता है इन विट्रो में कर रहे हैं हम लोग आईसीआई में, तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका, करेक्ट हो गया। विद्या मन नहीं लग रहा है, यहाँ चल रहा है, कहाँ खोई हुई है, उधर देख रही हो तुम, यहाँ, ओहो कहाँ थे हम लोग, एटी एट 87 कहाँ गया, 87 गायब हो गया, छोड़ो। 88, यहाँ भी 2 फिगर गायब दिख रहा है मुझे, चलो 3 में ही मैच कर लेते हैं। पहला क्या है, कॉन्डम है ना, 4 का ए का 4 यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को। दूसरा क्या है भाई, कॉपर टी है, 5 है क्या, बी का 5 है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा इम्प्लांट, वो जो दिख रहा था, वो नीडल जो अभी हैंड में दिखाया था, ठीक है, नॉर प्लांट जिसको बोलते हैं, सी का 3, आगे के 2 ऑप्शन ही नहीं यहाँ पर, वही वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी थे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, 3 ना, 3 करेक्ट हो गया। स्टेट विच इज ट्रू, अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, ये बात तो हम लोग पढ़े थे, है ना, कि भाई ये हो सकता है, करेक्ट है। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस विजिबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट विद द फीमेल पार्टनर ओनली कर दिया तब तो नहीं होगा, है ना। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो चलेगा भाई, सही है। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, ये बात भी ठीक है। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट, सर्जिकल मेथड, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मोटिलिटी या स्पर्मेटोजेनेसिस या बोथ। सर्जिकल मेथड फॉर्मेशन को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन मोटिलिटी को रोक सकता है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को तो नहीं रोक सकता है। मैच करेंगे हम लोग, पिल, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट, कॉन्डम, वेसेक्टोमी एंड कॉपर टी, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, किसमें, वेसेक्टोमी में ना, हाँ 3 का डी, चलो 3 का डी यहाँ 2 जगह है। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स, कॉन्डम, ठीक है। क्या हो गया, 2 है इधर, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 1 का डी तो नहीं होगा, 1 का कौन सा भी हम लोग देखे थे, मैं भी कंफ्यूज हूँ। प्रिवेंट ओवुलेशन, पिल से ओवुलेशन नहीं होगा, 1 का बी होना चाहिए, एक बार फिर से देखते हैं। 1 का बी, चलो प्रिवेंट ओवुलेशन, पिल ओवुलेशन नहीं होने देगा। कॉन्डम, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स, 2 का सी, ठीक है। 3 देखिए वेसेक्टोमी, डी, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, ठीक है। 4 देखिए कॉपर टी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 92 टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर्स टू ए बेबी बोर्न इन टेस्ट ट्यूब, ऐसा है क्या। An ovum made to fertilize in vitro and then implanted into the uterus, a method of tissue culture, none, क्या होगा, ovum fertilize in vitro and then implanted to the uterus, टेस्ट ट्यूब बेबी में यही होता है। कॉपर रिलीजिंग बाय कॉपर टी प्लेज अ रोल इन इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये बात सही है। सप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी, ये भी सही है ना, ये सही है। सप्रेसिंग फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बोथ 2 and 3, कॉपर टी इंक्रीज तो करता है भाई फैगोसाइटोसिस, और सप्रेस भी कर रहा है। ऑप्शन तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर है ना, यहाँ पर ऑल होना चाहिए, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पर ऑल होना चाहिए क्योंकि तीनों ही करेक्ट है, ठीक है ना। 94 व्हाट इज द फॉल्स फॉर गिफ्ट,
गिफ्ट के में फॉल्स क्या है? इट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट ही होता है ट्रांसफर, तो ये तो बात सही है। ओवम फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर इनटू द ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट, तो डोनर से ही ओवम लेते हैं। जाइगोट तो नहीं ट्रांसफर करते हम लोग। द रेसिपिएंट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ये बात सही है, तो ऑप्शन 3 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 95 व्हाट इज फॉल्स फॉर जिफ्ट? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट फॉलोज IVF, zygote or early embryo, embryos with more than 8 blastomere are transferred to the uterus, बोलो। जिफ्ट में ना ये जाइगोट है, जाइगोट में तो हो जाता है जी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर ही करेंगे ना हम लोग। एम्ब्रायो विथ 8 ब्लास्टोमेयर आर ट्रांसफर टू द यूट्रस, हाँ ठीक है, यूट्रस में नहीं, कहा जाएगा फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स, कौन प्रिवेंट करता है भाई? कॉन्डम। 97 IUDs which are used by female are implanted under the skin and they are release progesterone and estrogen, act as spermicidal jellies, release copper ion in the uterus that increase phagocytosis of sperm, block the entry of sperm into vagina। बताइए जल्दी क्या होगा? कॉपर आयन करता है ना, IUDs तो कॉपर का ही है मेनली। Following statement are given regarding MTP, choose the correct option given below। MTP are generally advised during first trimester, सही बात है। MTP are used as a contraceptive method, बिल्कुल नहीं। MTP are always surgical, नहीं। MTP required the assistant of qualified medical personnel, सही बात है ना। तो 1 and 4 हो गया ऑप्शन 3 करेक्ट। 99 which of is the hormonal method of birth control? pills, copper, IUDs, वेसेक्टोमी, फेमिडोम। फेमिडोम किसको बोलते हैं? फीमेल कॉन्डम को फेमिडोम कहते हैं। कौन है भाई? हार्मोन किसमें? पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, सही बात है। वेसेक्टोमी काउ सीमेन हैविंग नो स्पर्म, सही है। कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, सही है। ऑल ऑफ द अबव। और एक 47 जो बचा था, 49 बचा था। Which of the following statement is incorrect regarding the medical termination of pregnancy? This helps in getting rid of unwanted pregnancy. This helps in aborting the pregnancy which may be harmful to either mother or fetus or both. These contribute in decreasing the human population. None of these क्या हो जाएगा? Which of the following statement is incorrect? C होगा। हाँ सी हो जाएगा ना, ठीक है। डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है।